नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं NCERT की कक्षा 7 की पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय। उसके दूसरे पाठ का अध्ययन हम करेंगे। दूसरे पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। तो पाठ को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अंत में लाइक भी करें। तो पाठ शुरू करते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि यानी दुष्टा बुद्धि यस्य सः, जिसकी बुद्धि खराब हो, जिसकी बुद्धि दुष्ट हो, उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। दुष्टा बुद्धि यस्य सः यानी ये बहुब्री समास का पद है। विनश्यति यानी विनाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि दुष्ट हो उसका विनाश हो जाता है। ये इस पाठ का अर्थ हुआ। अब हम आगे चलते हैं। पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे, अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्नाम सरः। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट दो हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ, कुर्मः यानी कछुआ भी वहीं पर रहता था। आगे चलते हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इस प्रकार एक दिन मछुआरे वहाँ पर आए। यानी वो तालाब में रहते थे दो हंस, उनका एक मित्र कछुआ भी है। तो उस तालाब के पास एक दिन कौन आए? धीवराः यानी मछुआरे आए। धीवराः यानी मछुआरे आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादिन मारयिष्यामः। हम स्वः यानी अगले दिन, वो मछुआरे बोल रहे हैं कि हम सभी स्वः यानी कल, आने वाला कल, हम कल मत्स्य कुर्मादिन मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। मारयिष्यामः यानी मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। यह सुनकर कुर्म बोला, कुर्म यानी कछुआ बोला, मित्रों, इनके इस कुर्म का मित्र कौन है, कछुए के मित्र कौन है? वो दोनों हैं संकट और विकट। संकट और विकट है, उन दोनों को उसने कहा, कछुए ने कहा कि मित्र, क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? अधुना यानी अब मैं क्या करूं? कौन सी बात सुने? यानी वो कह रहे थे ना मछुआरे कि हम कल मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। ये बात सुनी या नहीं सुनी? तब हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो अच्छा होगा वही करना है। कुर्मः अवदत, अब कछुआ वापस बोला, मैवं, ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा करुतम। वैसा करो जिससे मैं अन्य हृदयम गच्छामि, जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं, तथा करुतम, वैसा करो, जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं वैसा करो। हृदयम यानी तालाब। हंसौ अवदताम, हंसो अवदताम आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें? फिर कछुआ वापस बोलता, कुर्मः अवदत, कुर्म ने कहा, कछुए ने कहा,
अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवरताम, अब हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा संकट और विकट ने, अत्र कह उपाय है, यहाँ उपाय क्या है? भाई तुम हमारे साथ जाओगे तो कैसे जाओगे, उपाय क्या है? फिर कच्छप बोलता है, कच्छप वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारेताम। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को, तुम दोनों एक लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो, यानी चोंच से पकड़ो। एक लकड़ी के डंडे को किससे पकड़ो? चोंच से पकड़ो, चोंच से धारण करो अपने चोंच से। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम, वापस देखो, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय है, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ एक, किंतु यहाँ एक अपायो भी है, यानी यहाँ एक वो क्या बोलते हैं उसको, नुकसान भी है, अपायो भी है, खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाम यानी हम दोनों द्वारा नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुझे देखकर, लोग जनाः यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव हम दोनों तुझे ले जाएंगे तो तुझे देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही, कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तो मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दो दोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है। यदि तुम उत्तर दे दोगे यानी मुंह खोल दोगे तो तुम्हारा मरण यानी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भाई वो चोंच से पकड़ के ले जाएंगे, वो हंस, वो दो हंस मान लो पकड़ के ले जाएंगे और बीच में से वो कछुआ मान लो अपने मुंह से उसको पकड़ेगा, तो जैसे वो मुंह खोलेगा तो गिर जाएगा। यही बात ये बता रहे हैं हंस, है ना। आगे चलते हैं। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। किसने कहा? ये हंस कह रहे हैं दोनों कि तुम जब उनको उत्तर दोगे लोगों को तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, यह सुनकर, तत् यानी वह सुनकर, क्रुद्ध कुर्मः क्रोधित कछुआ बोला, कछुआ क्रोधित हो गया और बोला, क्या बोला कछुआ कि अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर ही नहीं दूंगा। यानी जब मैं आपके साथ जाऊंगा दूसरे तालाब की ओर, तब मैं कुछ भी, यदि वो गांव वाले बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं उत्तर दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसीलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे तुम दोनों करो। एवं इस प्रकार, देखो इस चित्र में, देखो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना बच्चों, देखो ये जो चित्र में देखो दो हंस है, एक लकड़ी को मुंह में अपनी चोंच से पकड़ रखे हैं और उड़ रहे हैं। बीच में देखो कछुआ भी अपने मुंह से इस लकड़ी को पकड़ रखा है, कछुए ने भी मुंह से लकड़ी को पकड़ रखा है और हंस उड़ रहे हैं। इस तरह वो लटकते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। एवं काष्ठदंड मध्ये, एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मं पौराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटके हुए कछुए को पौराः यानी ग्रामीणों ने
ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च अहो महद आश्चर्यम, अहो महद आश्चर्यम। देखो जब ऐसे उड़ रहे थे ना वो वहाँ और बीच में जो कछुआ लटक के उनके साथ जा रहा था, तब किन्होंने देखा उनको? गांव वालों ने देखा, ग्वालों ने देखा। और पश्चात अधावन, उसके पास वो दौड़े और बोले। फिर उन्होंने दौड़ भी लगाई और बोले, यानी उनके पीछे पीछे दौड़े। वो चित्र में देखो आप, उनके पीछे पीछे आ रहे हैं ना वो। और कहा उन्होंने, इन ग्वालों ने कहा, ये जो ग्वाले हैं ना, देखो बच्चों, ये जो ग्वाले, ये ग्वालों ने कहा, ग्वालों ने क्या कहा? हो महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि। उनमें से कोई बोलता है, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है, निपतति यानी गिरता है, तब यहीं अत्रैव यानी यहीं पर, पक्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कैसे भी यहाँ पे गिरता है तो मैं इसको यहीं पर पका कर खाऊंगा। अपरः अभवत, दूसरा बोला। अपरः अभवत, दूसरा बोला। सरस्तीरे तग्ध्वा खादिष्यामि, यानी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सर यानी तालाब, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, है ना। अन्य अकथयत्, अन्य ने क्या कहा? अन्य ने कहा गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उनके उन वचनों को सुनकर कूर्म यानी कछुआ क्रोधित हो गया। ये जो वचन है ना कि भाई घर ले जाकर खाऊंगा, ये सारे जो वचन है ये कछुए ने सुने। ये वचन सुनने के बाद, ये बातें सुनने के बाद, गांव वालों की बातें सुनने के बाद कछुआ क्या हो गया? क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत् यूयम भस्म खादत। मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सभी क्या खाओ? भस्म खाओ, यानी राख खाओ। कछुए ने मुंह खोल दिया और मुंह खोलते ही क्या बोला वो? कि तुम सभी भस्म खाओ। तत्क्षण में वह कूर्मः दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरः सह मारितः, और ग्वालों के द्वारा मारा गया, यानी गांव वालों के द्वारा मारा गया। अतएव वक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाभिनंदति। सुहृदाम यानी मित्रों की, हितकामानाम हित वाली, हित कामना वाले, वाक्यम यानी वाक्य को, यो यानी जो, ना यानी नहीं, अभिनंदति यानी मानता है, जो अपने मित्रों की हित वाली बात को, हित वाले वाक्य को नहीं मानता है, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। वह कूर्म की तरह दुर्बुद्धि वाला, है ना, काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से अलग होकर नष्ट हो जाता है ना। तो जो अपने मित्रों की बात नहीं मानता है, अच्छी बात नहीं मानता है, उसका अंत कैसे होता है? उस कछुए की तरह होता है जो लकड़ी से अलग होकर गिर जाता है और मर जाता है। काष्ठा यानी लकड़ी से, भ्रष्ट यानी अलग होकर जिस प्रकार कछुए का विनाश हुआ है, दुर्बुद्धि का विनाश हुआ है, उसी प्रकार ही
उस व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है जो अपने मित्रों की हित की बात को नहीं मानता है। इसलिए सब बच्चों, अपने आप की जो हित की बात जो भी करता है उनकी बात हमेशा मानो और समय देख कर ही बोलना चाहिए। असमय पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। यदि ये कछुआ ध्यान दे लेता कि भी मुझे अभी वहाँ जाना है, उनकी बातों को इग्नोर करता, उनकी बातों को नहीं सुनता ग्वालों की, तो ये जिंदा रह जाता और दूसरे तालाब में भी पहुंच जाता। परंतु इसने बात नहीं मानी अपने मित्रों की। संकट और विकट जो जो इसके मित्र हैं उनकी बात नहीं मानी। बात नहीं मानने के कारण इसका विनाश हो गया। ये डंडे से अलग होकर, काष्ठाद भ्रष्टो यानी डंडे से अलग होकर क्या हो गया, नीचे भूमि पर गिर गया और मर गया। इस तरह आपका ये पाठ पूरा हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।